पाकिस्तान के मुसलमानों ने एक बार फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हमला किया है। एक शू फैक्ट्री को आग लगा दी है और एक शख्स जिसकी इंफॉर्मेशन ये आ रही थी कि उसको मार दिया गया है, लेकिन अब मैं देख रही थी कहा जा रहा है कि शायद वो बच गया है। कानून जो है उसके आने के बाद मॉब मॉब तो पहले ही पाकिस्तान जब बना था तो इन्होंने मॉब और ये इस किस्म की जो है वो जुनूनी सोच जो है वो आम कर दी हुई थी। पाकिस्तान का नारा क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और इस किस्म के एक्सट्रीमिस्ट नारे उस जमाने में भी लगे हैं। जब से पीएम मोदी पावर में आए तब से पाकिस्तान का बंटाधार होना शुरू हुआ। फेक करेंसी बंद हो गई, स्मगलिंग बंद हो गई, इनके दो उल्टे धंधे बंद हो गए। जो यहाँ पे इंडिया के अंदर ड्रग्स आते थे वो बंद कर दिए गए। दाऊद इब्राहिम भी चुप बैठ गया इस टाइम पे। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई किसी माइनॉरिटी के आदमी को मारता है, तंग करता है, परेशान करता है या उसको जला देता है तो उस पर कोई केस नहीं बनता, क्योंकि कोर्ट भी उसके अंदर इंटरवेयर नहीं करते। सरगोधा में एक ऐसा खौफनाक वाकया हुआ है जिसमें एक हजूम जमा हुआ, वही पागल हजूम, वही मॉब के जो जमा होता है उसके बाद मजहब के नाम पर लोगों को मार देता है। वैसा ही एक हजूम, एक मॉब फिर जमा हुआ। तो दोस्तों पाकिस्तान में फिर एक बार वहां की माइनॉरिटी पर हमला हुआ है और इस बार फिर उन्होंने, जैसा कि इसके पहले भी इन जाहिलों ने ईसाइयों के घर मकान तोड़ दिए थे, उनको मारा पीटा था और इनकी भी एक भारी भीड़ दोस्तों यानी कि मॉब इकट्ठा हो जाता है और उसके बाद में ये लोग हमला कर देते हैं किसी ऐसे शख्स पर जो कि अल्पसंख्यक होता है, माइनॉरिटी में होता है और गैर मुस्लिम होता है और उसको ये लोग निशाना बनाकर उस पर हमला कर देते हैं दोस्तों। और फिर से एक बार सरगोधा में ऐसा कांड देखने को मिला है जिसमें पाकिस्तानियों ने क्रिश्चियन के घर जलाए, उन पर जो भी जुल्म सितम था वो उठाया और इसके बाद में उन पर इल्जाम क्या लग गया दोस्तों, ब्लास्फेमी का लगा दिया गया कि इन्होंने ब्लास्फेमी की है। अब पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जहां पर ब्लास्फेमी का एक कानून है जिसके तहत लोग मार देते हैं किसी को भी और उसके बाद में उन पर कोई भी पुलिसिया कार्यवाही नहीं होती है, बल्कि लोग इस कानून को, जो वहाँ के मेजोरिटी लोग हैं खासकर मुस्लिम लोग, वो इस कानून को बहुत बढ़िया मानते हैं। और हालांकि ये लोग भी उसी कानून में फंस जाते हैं, अगर रंजिश होती है तो इनको भी ये लोग आपस में भी एक दूसरे को फंसा देते हैं, लेकिन जब माइनॉरिटी की बात आती है तो ये सब इकट्ठा होकर उन पर हमला कर देते हैं और इस चीज को वहाँ की जो बड़ा तबका है, जो मुस्लिमों का पूरा है, मेजोरिटी है, ये सब बड़ा एंजॉयमेंट से इसको देखते हैं कि चलो अच्छा हुआ हमने कम से कम एक और अल्पसंख्यकों या गैर मजहब को, गैर मजहबी लोगों को, या आप उनको काफिर बोलते हैं, काफिर को खत्म किया। बस इसी पर यहाँ की बात खत्म हो जाती है और सब लोग ब्लास्फेमी लगा देते हैं कि इन्होंने जो है कुरान की बेहुरमती की, तो बेइज्जती की, तो क्या क्या जो कुछ इनके सदमे के दिमाग में होता है वो ये लगाकर और अल्पसंख्यकों को सजा देते हैं। तो दोस्तों कितना बढ़िया कानून है ये, आपने किसी देश में नहीं देखा होगा कि किस तरह से मेजोरिटी माइनॉरिटी को खत्म करने के लिए मेजोरिटी के फेवर में ऐसा कानून बना दिया गया है कि जिसके बाद आप किसी को भी मारिए, कुचल दीजिए, घर नष्ट कर दीजिए, तबाह कर दीजिए और आपके ऊपर कुछ कार्यवाही नहीं होने वाली है। और इसीलिए ये चीजें वहाँ पर बार बार होती रहती हैं। तो इसीलिए मैंने दोस्तों सोचा कि इसको आपके साथ शेयर करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानियों ने अपने यहाँ माइनॉरिटी को कम करके 2% पर लाकर खड़ा कर दिया है, 18% से सीधे 2%, और उसमें से भी बेचारे किस तरह से जिल्लत भरी जिंदगी वहाँ पर जी रहे हैं ये तो या तो वो जानते हैं या तो फिर वहाँ के लोग ही जानते होंगे दोस्तों। क्योंकि जितनी तकलीफ उनको मिलती है, यानी कि हर छठे महीने पर आप देखेंगे कोई ना कोई बड़ा कांड ये लोग कर देते हैं अपनी माइनॉरिटी को ध्वस्त करने के लिए, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए और उनको हमेशा ये बताने के लिए कि तुम्हारी औकात यहाँ पर पाकिस्तान में इतनी ही है, हम तुम्हें काफिर बनाकर इसलिए रखते हैं कि जब हमारा दिल करेगा हम तुमको तोड़ देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे। और यही नहीं, ये चीजें कोई आज से नई नहीं है, पाकिस्तान में ये चीजें पहले भी होती आई हैं और बड़े बड़े ओहदेदार जो थे, जो माइनॉरिटी के फेवर में बात करते थे, जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे और वहाँ पर कोई काम करते थे, चाहे वो डॉक्टर बन गए, वो इंजीनियर बन गए या वो किसी पद पर बैठ गए, तो उन सबको वहाँ पर मिटा दिया गया, मार दिया गया, खत्म कर दिया गया। और यही पाकिस्तान की काली सच्चाई है और यही सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तानी किसी भी सूरत में टिकने लायक नहीं है और वो बर्बाद होने के कगार पर खड़े हुए हैं। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और उसने सरगोधा में घरों को आग लगा दी। क्रिश्चियन कम्युनिटी सरगोधा, जहां पर क्रिश्चियंस के काफी घर हैं, वहां पर घरों को आग लगाई गई है और उसके बाद उसका सामान उठा उठा के फेंका गया है। और जो शू फैक्ट्री थी उस शख्स की,
जिसको मारा पीटा गया और मरने के करीब वो पहुंच गया और उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, उसको भी आग लगा दी गई। लेकिन तब तक अंग्रेज की अभी हुकूमत थी, तो सबको डर भी था कि ये ज्यादा अगर हमने कुछ किया तो अंदर हो जाएंगे। उसके बाद शुरू के सालों में पाकिस्तान में वही कल्चर जो एक लिबरल कल्चर अंग्रेजों ने पैदा किया था, वो एक हद तक कायम रहा। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, इनकी इस्लामिज्म जो है वो ज्यादा से ज्यादा हावी होती गई। ज्यादा फेनेटिक होते हैं। इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी हमेशा ये बोला गया कि मुसलमानों में पढ़ाई लिखाई की कमी है, इस वजह से दंगे हो रहे हैं, इस वजह से आतंकवाद की ओर भाग रहे हैं। लेकिन कल सरगोधा में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये पूरा मिथ शैटर्ड हो गया। क्यों मिथ बोल रहा हूं? क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोगों ने वो काम किया सरगोधा में जो कि शायद अनपढ़ नहीं करते। अब सोचने की बात यह है कि वो शू फैक्ट्री, वहां से जूते वो जो बनाता था, वो मुसलमान भी खरीदते होंगे, वो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए तो नहीं बनते थे। तो जो लोग आपके लिए काम करते हैं, रोजगार पैदा करते हैं, आपके लिए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनकी आप वो प्रोडक्ट्स पहन रहे हैं, लेकिन आप उनको मजहब के नाम पर मार भी रहे हैं, क्योंकि वो आपके मुल्क के अंदर मौजूद है। उनकी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वो आपके मुल्क में मौजूद है। हिस्टोरिकल कॉन्फ्रेंस हुई है, जो हिस्टोरियंस हमारे हैं 1949 में, उसके अंदर जो मौकफ लिया गया उसमें कोई आज़ादी के अंदर मुसलमानों का जो हिस्सा है उसका कोई जिक्र नहीं था। सिर्फ ये कि हमने हिंदुओं से अलग होके अपना मुल्क बना लिया है। तो ये रूट्स ज़ियाउल हक से तो एक घिनौनी शक्ल में आए हैं, लेकिन ये सारी चीजें पहले एग्जिस्ट करती थी। देखिए, बीमारू कंट्री है, बीमार देश है, और पाकिस्तान अपने आप को मानता है कि मैं लीडर हूँ इस्लामिक वर्ल्ड का। हम इस्लाम के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा काम किया हमने इस्लाम पे, जबकि इनको कोई इस्लाम मुस्लिम मानता ही नहीं है। सऊदी नहीं मानता, यूएई नहीं मानता, बाकी कंट्री भी नहीं मानती। और पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी लॉ है। किसी कंट्री के अंदर मैंने नहीं देखा कि किसी माइनॉरिटी के ऊपर अटैक किया जाए। मैं ईरान में रहा, ईरान में क्रिश्चियंस भी हैं, थोड़े से इंडियंस भी हैं, लेकिन कभी भी वहां किसी पे अटैक नहीं किया जाता, किसी को तंग नहीं किया जाता। कुछ सिख भी हैं वहां पे, और अगर कोई उन पे अटैक करता है या कोशिश करता है तो उनकी गवर्नमेंट सख्ती से जवाब देती है। छोटी मोटी एक दुकान या थोड़ी सी बड़ी एक दुकान, फैक्ट्री उसने लगाई हुई थी, उसमें वो जूते बनाता था। उसके बाद उसमें ये जो क्रिश्चियन फैमिली थी, यहाँ पर एक उनके जो एक और फैमिली मेंबर जो कि दुबई से आए हुए थे। अच्छा, अब उन्होंने कोई कचरा वगैरह जो है जलाया, कागज और लिफाफे और इस तरह के, और वो जला दिए। अब उसके ऊपर इल्जाम ये लगाया गया है कि उसने जो जलाया है उसमें एक अखबार भी था, न्यूज़पेपर भी था, और वो न्यूज़पेपर उसके अंदर कोई कुरानी आयत लिखी हुई थी। अब बात ये है कि सब जानते हैं कि ये लॉ की कोई जरूरत नहीं है जहां पे 94% मुसलमान हो, और जो हमारे 6% माइनॉरिटीज हैं वो सारी बहुत कमजोर हैं। उनके पास ना कोई इकोनॉमिक पावर है, यानी कि यहाँ पे हमारे जो सूडो लेफ्ट है वो क्लास वॉर की भी बात शुरू कर देता है। ये वो तो यहाँ पे तो क्लास वॉर का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो बहुत ही गरीब लोग हैं ज्यादातर। और पाकिस्तान अकेली कंट्री है जहाँ पे ब्लास्फेमी लॉ है, मतलब कि आपने कुरान की इंसल्ट की है। और जैसे आपने बात की श्रीलंका, एक श्रीलंकन था पाकिस्तान के अंदर, काम कर रहा था, मैनेजर था फैक्ट्री के अंदर, और बड़े सख्ती से काम करता था, और अचानक वहां पे एक भीड़ इकट्ठी हो गई और उसको फैक्ट्री से बाहर निकाल के ले आए, और बाहर निकाल के उसको जला दिया, मार दिया उसको। जब श्रीलंका ने प्रोटेस्ट किया तो इन्होंने उसको रिपेट्रिएट कर दिया, उसकी बॉडी को। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई किसी माइनॉरिटी के आदमी को मारता है, तंग करता है, परेशान करता है या उसको जला देता है, तो उस पर कोई केस नहीं बनता। तो वो भी जला दिया उसने, और उसने ये ब्लास्फेमी की है, क्योंकि ये जो वाकया हुआ है ये ब्लास्फेमी चार्जेस हैं। यानी ये कहा गया है, एलिजिडली ये इल्जाम लगाया गया है कि कुरान के औराक जलाए गए हैं, कुरान की बेहुरमती की है तुमने, इसलिए हम तुम्हें जलाकर मार देंगे। और वहां पर सर तन से जुदा के नारे लगते रहे हैं, और टीएलपी के ये नारा है, वो टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसकी वजह से बहुत से बलवे और फसाद पाकिस्तान में वैसे ही होते रहे हैं।
इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक हो, हाँ जी, इनकी नज़र उसके ऊपर हो। तो अगर ये जमहूरी कुव्वतें कोई पाकिस्तान में होती तो इस कानून को ख़त्म कर देती। क्यों नहीं किया गया? बल्कि इसके बरक्स जो हमारे पंजाब के वो थे गवर्नर सलमान तासीर को बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसकी नमाज पढ़ाने के लिए कोई मौलवी नहीं था मिल रहा। पाकिस्तान के अंदर आप सोच सकते हैं कि कैसा हाल है। कोई भी माइनॉरिटी का आदमी कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ बात कर ही नहीं सकता, इतने डरे हुए लोग हैं। पाकिस्तान के अंदर 18% मुस्लिम हिंदू थे जब पाकिस्तान इंडिया अलग हुए थे, और आज वहां पे हार्डली 2% से कम हिंदूज हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसी तरीके से क्रिश्चियंस की भी पॉपुलेशन कम है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ब्लास्फेमी लॉ लगा है कि आप किसी को मार दो कि इसने कुरान की इंसल्ट की है, और आपके खिलाफ न पुलिस केस रजिस्टर करेगी ना जो लोग हैं उनको पकड़ा जाएगा। होगा श्रीलंकन सिटीजन को जिस तरीके से आग लगाई गई थी, जो मारा गया था, उसमें भी वहां पर भी सर तन से जुदा के जो नारे लगे थे, तो जो मॉब था वो उसके टीएलपी के वर्कर्स का था। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी टीएलपी के नारे लगाए गए और उसके वर्कर्स ने ये सब कुछ किया। उसमें जो हजूम था उसमें जाहिर है कि अगर नारे लग रहे, खैर आप ये भी तो देखें ना, कौन वर्कर वहां पर नहीं होगा, उनका मानने वाला कौन नहीं होगा, मुझे बता दीजिए। जितने वाकयात होते हैं वहां पर ये नारा लग रहा होता है, तो इसका मतलब ये होता है ना, तो सर तन से जुदा करने की भरपूर कोशिश की गई। हाँ जी, इसी तरह हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, फेडरल मिनिस्टर शहबाज भट्टी, वो कैथलिक क्रिश्चियन थे, उनको भी मार दिया। और आम बंदों को तो ये मारते ही रहे हैं। जस्टिस एक थे अपना भट्टी, उन्होंने किसी 2 क्रिश्चियंस को बरी कर दिया था ब्लास्फेमी के इल्जाम पे। बाद में एक दिन वो जा रहे थे पैदल, तो उनको आके टेररिस्ट ने गोली मार दी। एक जस्टिस को भी मार दिया इन्होंने। हमारे एक मिनिस्टर थे नवाज शरीफ के दौर में, अभी इसके हटाने से, उसने ये जो है ना ओथ जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लेता है, उसका कोई एक लफ्ज स्लाइटली माइल्ड कर दिया था। उस पे भी इन्होंने ये ब्लास्फेमी का वो इल्जाम लगाया। वो बेचारा छुपता उस आदमी की, नजीर मसीह जिसको मारा गया, उसकी जो वीडियोस वायरल हो रही हैं वो देखने के काबिल नहीं है। एक डॉक्टर था, हिंदू डॉक्टर था, काफी फेमस था पाकिस्तान के अंदर। वो होली के लिए सामान इकट्ठा कर रहा था, पिछले साल की बात है। और जब होली के लिए सामान इकट्ठा कर रहा था तो उसके ड्राइवर ने उससे कहा कि आप ये सामान क्यों इकट्ठा कर रहे हो? उसने कहा मैं होली मना रहे हैं, हम होली हमारा बड़ा अच्छा त्योहार है। तो डॉक्टर जब अपने घर में था तो उसको उसके घर में जाकर के उसके ड्राइवर ने कत्ल कर दिया और भाग गया। जब वहां पे शोर मचा, इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, तो उसको अरेस्ट कर लिया 3 दिन के बाद। लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद उसको छोड़ दिया गया। पाकिस्तान अजीब सी कंट्री है।